अभी के टाइम में ज्यादातर भाई लोग इंडियन स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग को छोड़कर क्रिप्टो करेंसी पे ट्रेडिंग कर रहा है। अगर ये सारे भाई लोग इंडियन स्टॉक मार्केट को छोड़ के क्रिप्टो करेंसी पर क्यों स्विच हो रहा है, इस वीडियो में डिटेल में बताऊंगा। साथ ही में क्रिप्टो करेंसी क्या है, कहां पे ट्रेड लेना है, क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग करने के लिए कहां पे बाई करना है, कहां पे सेल करना है, कहां पे हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए, इवन कहां तक टारगेट होना चाहिए, सब कुछ इसी वीडियो में कवर करूंगा। ये वीडियो को लास्ट तक देखिए। ये वीडियो देखने के बाद क्रिप्टो करेंसी के ऊपर अलग से दूसरा वीडियो देखने का जरूरत ही नहीं। सबसे पहले बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी आखिर होता क्या है। देखिए, क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल करेंसी है। हमारे जो पैसा फिजिकल में रहता है ना, क्रिप्टो करेंसी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये एक डिजिटल करेंसी है और क्रिप्टो करेंसी बेस्ड है ब्लॉकचेन के ऊपर। जैसे हम लोग स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, यहाँ पे एक मिडिल मैन होता है। सबसे पहले तो बैंक के पास से एक मिडिल मैन के पास पैसा आता है। बेसिकली जिस भी ब्रोकर के पास हमारा डीमेट अकाउंट होता है, वही ब्रोकर होता है मिडिल मैन, और उसके बाद स्टॉक मार्केट में हमारा पैसा लगता है। लेकिन क्रिप्टो करेंसी में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्रिप्टो करेंसी में बैंक टू क्रिप्टो करेंसी पर पैसा ट्रांसफर होता है, डायरेक्ट पैसा लेन देन होता है और यहां से आप लोग ट्रेडिंग कर पाओगे। स्टॉक मार्केट में मिडिल मैन है और क्रिप्टो मार्केट में मिडिल मैन नहीं है। इसके वजह से दोस्तों यहाँ पे चार्जेस ज्यादा है और यहाँ पे चार्जेस कम है, जो मैं आगे जाके आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा डिटेल में। अब कुछ क्रिप्टो करेंसी का कुछ हाइलाइटेड फीचर्स के बारे में सबसे पहले जान लेते हैं। सबसे पहला जो फीचर्स है, डिसेंट्रलाइज। बेसिकली यहाँ पे कोई भी मिडिलमैन तो होता नहीं है, साथ ही में कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी बैंक यहाँ पे इन्वॉल्व होता नहीं है। सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा फीचर्स है। बिटकॉइन बोल लो, इथेरियम बोल लो, जो क्रिप्टो करेंसी होता है वो काफी ज्यादा सिक्योर होता है। फास्ट एंड ग्लोबल, बेसिकली जो सारे ट्रांजैक्शन होता है ना, वो काफी फास्ट होता है। यहाँ पे कोई भी मिडिल मैन नहीं है, उसकी वजह से जो सारे ट्रांजैक्शन है वो काफी फास्ट है। और लो फीस भी इसका एक बहुत बड़ा रीजन है। कोई भी मिडिल मैन नहीं है, उसकी वजह से जो फीस वगैरह लगता है ना, वो भी बहुत कम लगता है। लिमिटेड सप्लाई। देखिए, क्रिप्टो करेंसी के अंदर बहुत सारे क्रिप्टो है, जैसे कि बिटकॉइन हो गया, इथेरियम हो गया, सोलाना हो गया। ये जो सारे क्रिप्टो करेंसी है ना, एक सप्लाई जो है, इसका जो सप्लाई है वो फिक्स्ड है। ओनरशिप एंड कंट्रोल, देखिए फुल कंट्रोल रहता है आपके एसेट के ऊपर। क्रिप्टो का सबसे बड़ा जो फीचर्स है, इनरिवर्सिबल। बेसिकली किसी को भी जब आप लोग ट्रांजैक्शन करते हो ना, वो इनरिवर्सिबल होता है। पेमेंट होने के बाद उसको आप लोग रिटर्न नहीं ले सकते। ये बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है, इवन बहुत बड़ा माइनस पॉइंट भी है। और इसके वजह से बहुत सारे स्कैम होता है बिटकॉइन के ऊपर। बहुत सारे मैसेजेस आता है कि इस आईडी में इतना बिटकॉइन भेज दो, तो ये बहुत ज्यादा स्कैम होता है इसके वजह से। क्रिप्टो मार्केट के अंदर बहुत सारे क्रिप्टो करेंसी है, लेकिन जो टॉप 10 क्रिप्टो है ना, वो मैं यहाँ पे लिस्ट दिया हूं। बिटकॉइन, इथेरियम, थीथर, XRP, बाइनेंस कॉइन, सोलाना, USD कॉइन, इवन दोस्तों डोज कॉइन, ट्रोन, बहुत सारे कॉइन है। लेकिन ये जो डेटा है टॉप 10 क्रिप्टो करेंसी का, ये 15 मार्च का डेटा है। अभी थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है। यहाँ पे मार्केट कैपिटलाइजेशन देखिए, ये जो सारे नंबर आपको दिखाई दे रहा है, अभी के टाइम में थोड़ा इधर उधर हो सकता है। इवन यहाँ पे जो प्राइस मैं आपको दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, क्योंकि ये जो डेटा है ये 15 मार्च का डेटा है। अभी थोड़ा सा चेंजेस हो चुका है। लाइव मार्केट में जाके क्रिप्टो करेंसी के बारे में और भी डिटेल में मैं आपको समझाऊंगा। सबसे पहले थ्योरी समझा देता हूं, ताकि आप लोगों को समझने में आसान हो प्रैक्टिकल में जाके। ये जो क्रिप्टो करेंसी है ना, ये बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है। मतलब सेकंड में या मिनट में प्राइस 200 पॉइंट, 300 पॉइंट, 500 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है। तो बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी है। लेकिन क्रिप्टो करेंसी को लेकर फ्यूचर में बहुत ज्यादा पॉजिटिव पॉइंट है। रिसेंटली यूएस का प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया है क्रिप्टो करेंसी रिजर्व करने के लिए। फ्यूचर में जाके हर एक कंट्री को क्रिप्टो करेंसी रिजर्व करना पड़ेगा। अगर यूएस के पास ज्यादा क्रिप्टो करेंसी हो जाएगा तो यहाँ पे एक लीडरशिप आ जाएगा। यहाँ पे पॉजिटिव पॉइंट हो जाता है कि फ्यूचर में जाके हर एक कंट्री को यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी रिजर्व करना पड़ेगा। अब चलो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ स्टॉक मार्केट एंड क्रिप्टो करेंसी का डिफरेंस क्या है। क्यों ज्यादातर लोग अभी के टाइम में स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग को छोड़कर क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग करने के लिए जा रहा है। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग चेक कर लीजिए। देखिए, जो स्टॉक मार्केट है ना, ये मंडे टू सैटरडे ओपन रहता है। लेकिन मंडे टू सैटरडे हर टाइम ओपन नहीं रहता है। 9:15 को मार्केट शुरू होता है और 3:30 को मार्केट बंद हो जाता है।
इसके अंदर ही आपको ट्रेड लेना है। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो, इसके अंदर ही आपको सेल करना है, वरना आपका ब्रोकर ऑटोमेटिकली आपके स्टॉक्स या आपके ट्रेड को कैंसिल कर देगा अगर आप इंट्राडे में ट्रेडिंग कर रहे हो। लेकिन उसी जगह में क्रिप्टो में ऐसा कुछ भी नहीं है। क्रिप्टो में 24 आवर्स मार्केट ओपन रहता है। सिर्फ 24 आवर्स नहीं, साल का हर एक दिन क्रिप्टो मार्केट ओपन रहता है। 24/7 हर टाइम क्रिप्टो मार्केट ओपन रहता है। तो यहां पे क्रिप्टो का एक पॉजिटिव पॉइंट है, जबकि स्टॉक मार्केट मंडे टू सैटरडे ओपन रहता है। इवन कोई भी हॉलीडेज वगैरह होगा तो वहां पे स्टॉक मार्केट बंद ही रहता है। दूसरा पॉइंट, हाई कैपिटल रिक्वायरमेंट। स्टॉक मार्केट में अगर आप लोग ट्रेडिंग कर रहे हो, ज्यादा करके ऑप्शन में अगर आप लोग ट्रेडिंग करोगे ना, तो बहुत ज्यादा हाई कैपिटल का जरूरत है। लेकिन क्रिप्टो में ऐसा नहीं है, लो कैपिटल का जरूरत है। वो मैं आगे जाके एक्सप्लेन करूंगा क्यों हाई कैपिटल या क्रिप्टो में क्यों लो कैपिटल का जरूरत है। अगला जो हमारा पॉइंट है, लेवरेज। स्टॉक मार्केट में लेवरेज मिलता नहीं है। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो तो वहां पे 5x तक आपको लेवरेज मिल सकता है, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन क्रिप्टो में ऐसा नहीं है, 200x तक आप लोगों को लेवरेज मिल सकता है। अभी लेवरेज क्या है वो मैं आगे जाके डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, अभी पॉइंट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन ये आप लोग समझ लीजिए, जो 200x यहां पे लेवरेज मिल रहा है ना, बेसिकली 1000 रुपीस लेकर आप 2 लाख का ट्रेड ले सकते हो, जबकि स्टॉक मार्केट में ऐसा पॉसिबल नहीं है। स्टॉक मार्केट में ना गैप अप एंड गैप डाउन ओपनिंग है। अब ये गैप अप एंड गैप डाउन ओपनिंग क्या है, देखिए, जब मार्केट 330 को बंद हो रहा है, यानी कि अगले दिन 915 को शुरू होगा। अभी अगर किसी भी स्टॉक का प्राइस मान लीजिए 100 रुपीस चल रहा है, कल क्या पता इसी स्टॉक का प्राइस 100 रुपीस में ओपन होगा, यहां पे 115, 120 या 95, 90 रुपीस में भी ओपन हो सकता है। लेकिन क्रिप्टो करेंसी में कोई भी गैप अप एंड गैप डाउन ओपनिंग नहीं है, क्योंकि क्रिप्टो मार्केट 24 आवर्स ओपन रहता है, बंद होता नहीं है। तो गैप डाउन एंड गैप अप ओपनिंग का कोई भी सवाल है ही नहीं। स्टॉक मार्केट लो वॉलेटिलिटी है। बेसिकली जो प्राइस है ना, वो 20 पॉइंट, 30 पॉइंट, 50 पॉइंट इस तरीके से ऊपर नीचे होता रहता है। लेकिन क्रिप्टो करेंसी ऐसा नहीं है, बहुत ज्यादा हाई वॉलेटिलिटी है, बहुत ज्यादा हाई वॉलेटिलिटी है। मतलब सेकंड में ही दोस्तों 200 पॉइंट, 300 पॉइंट ऊपर नीचे आ जाता है। तो इसीलिए क्रिप्टो मार्केट जिस तरीके से अच्छा भी है, सेम उसी तरीके से नुकसान भी है, वो मैं आगे जाके एक्सप्लेन करूंगा। अब चलो लेवरेज के बारे में मैं आप लोगों को डिटेल में समझाता हूं कि लेवरेज होता क्या है। यहां पे गौर से देखिए यहां पे स्टॉक मार्केट में 5x लेवरेज में यहां पे नोट किया हूं। बेसिकली अगर आप स्टॉक मार्केट में इंट्राडे ट्रेडिंग करोगे तो ऑब्वियसली 5x का लेवरेज मिलता है। लेकिन क्रिप्टो मार्केट में देखिए 200x का यहां पे लेवरेज मिल रहा है। मान लीजिए आपके पास 10,000 रुपीस है और क्रिप्टो में भी इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास 10,000 रुपीस है। स्टॉक मार्केट में 5x का लेवरेज मिल रहा है, जबकि क्रिप्टो मार्केट में 200x का लेवरेज मिल रहा है। यहां पे गेम टोटली चेंज हो जाता है। अगर आप नोटिस करोगे, आपके पास 10,000 रुपीस है, 5x लेवरेज मिला है इंडियन स्टॉक मार्केट से, यानी कि आपके पास कितना हो गया, 50,000 रुपीस हो गया आपके पास। उसी जगह में अगर आप लोग देखोगे क्रिप्टो मार्केट में, अगर आपके पास 10,000 रुपीस है, आपको 200x का लेवरेज मिल रहा है। यानी कि आप अगर 200x लेवरेज लेते हो, आपके पास हो जाएगा 20 लाख रुपीस, यानी कि 20 लाख रुपीस से आप लोग ट्रेड ले सकते हो। आपके पास 10,000 रुपीस था, स्टॉक मार्केट में आपको मिल रहा है लेवरेज लेने के बाद, 5x लेवरेज लेने के बाद 50,000 रुपीस आपके पास है। लेकिन क्रिप्टो में 200x का लेवरेज मिल रहा है, उसके वजह से आपके पास हो गया 20 लाख रुपीस। अब 20 लाख रुपीस से अगर आप ट्रेड करते हो, मान लीजिए 2% करके भी ऊपर नीचे होता है, तो स्टॉक मार्केट में अगर 2% आपके हिसाब से चलता है, ऑब्वियसली आपको 1000 रुपीस का बेनिफिट होगा। लेकिन अगर आपके हिसाब से चलता नहीं है, 1000 रुपीस का नुकसान होगा। अगर सिर्फ 2% ऊपर नीचे होता है तो अब देखिए क्रिप्टो मार्केट का कमाल, यहां पे भी अगर 2% ऊपर नीचे होता है ना, अगर आपके डायरेक्शन में चलता है, मतलब 2% अगर आपको प्रॉफिट होता है, तो आपको मिलेगा 40,000 रुपीस। यहां पे मिल रहा था 1,000 रुपीस, लेकिन यहां पे मिल रहा है 40,000 रुपीस। लेकिन अगर नुकसान भी होगा तो 40,000 रुपीस का नुकसान होगा। आपके पास 10,000 रुपीस है, तो 40,000 रुपीस का नुकसान किस तरीके से हो सकता है, वो मैं आगे जाके एक्सप्लेन करूंगा। आपका 40,000 रुपीस नुकसान नहीं हो सकता। मैक्सिमम अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाते हो तो 10,000 रुपीस ही नुकसान होगा, इससे ज्यादा नहीं। वो मैं आपको प्रैक्टिकली क्रिप्टो मार्केट के अंदर जाके समझाऊंगा,
तभी मैं आपको बताऊंगा। अब देखिए स्टॉक मार्केट में जो लिक्विडेशन है ना वो बहुत ज्यादा लो है, लेकिन उसी जगह में क्रिप्टो मार्केट में जो लिक्विडेशन है वो बहुत ज्यादा हाई है। बहुत सारे भाई लोग कमेंट करेगा कि क्रिप्टो मार्केट लीगल है कि नहीं। यहाँ पे अब लोग चेक कीजिए, देखिए कौन से देश में क्रिप्टो करेंसी लीगल है वो मैं यहाँ पे दिया हूं, उनमें से इंडिया एक है, मतलब यहाँ पे लीगल है। गवर्नमेंट ने ऐसा कुछ बोला नहीं है कि क्रिप्टो मार्केट टोटली बैन है, ऐसा कुछ भी बोला नहीं है, क्रिप्टो के ऊपर कुछ भी बोला नहीं है। गवर्नमेंट ये नहीं बोला है कि क्रिप्टो मार्केट बैन है, तो गवर्नमेंट बोला नहीं है तो आप लोग क्रिप्टो में ट्रेड कर सकते हो। अब कौन से कंट्री में क्रिप्टो मार्केट बैन है वो यहाँ पे दिया गया है, आप लोग यहाँ पे चेक कर लीजिए। इवन दोस्तों जो रिस्ट्रिक्शन वगैरह है वो भी कौन से कंट्री में है यहाँ पे मैं दिया हूँ। अब जो टैक्स का सिलसिला है क्रिप्टो मार्केट के ऊपर, बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहता है कि जो क्रिप्टो मार्केट के अंदर 30% टैक्स लग रहा है, इसका मतलब क्या है। बहुत सारे लोग आपको गलत इंफॉर्मेशन दे रहा है, मैं आपको बता देता हूं। अगर आप डायरेक्ट क्रिप्टो बाई एंड सेल करते हो या क्रिप्टो में ट्रेडिंग करते हो तो अब लोगों को 30% टैक्स देना होगा। लेकिन आज इस वीडियो में ऐसे एक एप्लीकेशन के बारे में मैं आपको बताऊंगा जहां पे 30% टैक्स का कोई मसला ही नहीं है। यहाँ पे जो 1% टीडीएस है ये भी आपका माफ हो जाएगा। क्रिप्टो मार्केट के अंदर ना एक बहुत बुरा चीज था जिसकी वजह से ज्यादातर लोग पहले क्रिप्टो मार्केट में नहीं आ रहा था। देखिए क्रिप्टो मार्केट में अगर आपका प्रॉफिट होता है तो 30% टैक्स देना ही है, लेकिन अगर लॉस होगा तो वहां पे कोई भी सेटअप नहीं किया जाएगा। मतलब प्रॉफिट हो रहा है तो गवर्नमेंट आपके पास से 30% टैक्स ले लेगा, लेकिन अगर लॉस होगा तो उस प्रॉफिट से सेटअप नहीं हो पाएगा आपके लॉस। तो इसीलिए ज्यादातर लोग पहले क्रिप्टो मार्केट में नहीं आ रहा था, लेकिन अभी टोटली मार्केट चेंज हो चुका है। वो मैं आगे जाके डिटेल में और भी बेटर तरीके से एक्सप्लेन कर पाऊंगा। अब जो पॉइंट है, क्रिप्टो में ट्रेड करने के लिए कितना कैपिटल का जरूरत है। देखिए स्टॉक मार्केट में अगर आप ट्रेडिंग करते हो बहुत ज्यादा अमाउंट खर्चा होता है, बहुत ज्यादा अमाउंट लगता है, लेकिन अगर आप क्रिप्टो में ट्रेडिंग करोगे ना ओनली 100 रुपीस देकर आप ट्रेड ले सकते हो। देखिए 100 रुपीस ले तो सकते हो लेकिन लेना नहीं चाहिए। अगर थोड़ा सा भी मार्केट इधर उधर हुआ तो आपका 100 रुपीस डूब जाएगा। 100 रुपीस देकर लेना नहीं चाहिए, लेकिन ले सकते हो 100 रुपीस देकर आप लोग ट्रेड। अब चलो ये जानते हैं, ये जो क्रिप्टो करेंसी के अंदर ये जो मेकर है, ये जो ट्रेकर है, इसका मतलब क्या है वो मैं आपको यहाँ पे डिटेल में समझा देता हूँ। जैसे स्टॉक मार्केट में हम लोग लिमिट ऑर्डर लगाते हैं ना, सेम क्रिप्टो में भी आप लोग लिमिट ऑर्डर लगा सकते हो। आप अगर क्रिप्टो के अंदर लिमिट ऑर्डर लगा रहे हो तो आप मेकर हो। मार्केट वैल्यू में आप क्रिप्टो बाई कर रहे हो, इवन सेल कर रहे हो तो आप टेकर हो। मेकर का मतलब लिमिट ऑर्डर और टेकर का मतलब जो वैल्यू चल रहा है, मतलब मार्केट प्राइस में खरीदना हो गया वो टेकर, उसको टेकर कहते हैं। अब जो मेन पॉइंट, क्रिप्टो ट्रेडिंग करना कहां पे है। अगर आपके पास कोई भी डीमेट अकाउंट है वहां पे आप लोग क्रिप्टो ट्रेडिंग नहीं कर सकते, उसके लिए अलग सा ब्रोकर का जरूरत है। मैं पर्सनली डेल्टा एक्सचेंज में क्रिप्टो ट्रेडिंग करता हूं। यहाँ पे ट्रेडिंग करने का बहुत सारे फायदा है, जब मैं प्रैक्टिकली समझाऊंगा वहां पे मैं आपको बता पाऊंगा। अगर आप लोग हमारे लिंक से डेल्टा एक्सचेंज का अकाउंट ओपन करते हो तो पहले जब आप लोग ट्रेड करोगे ना, वहां पे जो ब्रोकरेज है उनमें से 10% डिस्काउंट आप लोगों को मिल जाएगा ब्रोकरेज के अंदर। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हूं, वहां पे जाके डेल्टा एक्सचेंज का अकाउंट ओपन कर सकते हो। और किस तरीके से अकाउंट ओपन करना है ऑलरेडी हमारे चैनल में वीडियो है, कार्ड में मैं लिंक डाल दूंगा, इवन डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहां पे जाके आप लोग डेल्टा एक्सचेंज में अकाउंट ओपन कर लेना, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दिया हूं। प्रैक्टिकल में जाने से पहले लास्ट थ्योरी थोड़ा सा समझ लेते हैं। क्रिप्टो ट्रेडिंग पेयर्स, बेसिकली क्रिप्टो करेंसी पेयर्स भी बहुत सारे भाई लोग बोलता है। देखिए यहाँ पे मेन जो पेयर्स है ना वो 3 है, बीटीसी एंड यूएसडी। हम लोग जो बोलते हैं ना बीटीसी आज 90,000 यूएसडी क्रॉस कर गया, तो इसीलिए बीटीसी यूएसडी, इथेरियम बीटीसी, एक्सआरपी यूएसडीटी ज्यादातर जो चलता है ना वो बीटीसी यूएसडी ही चलता है। चलो मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली समझाता हूं। देखिए हम लोग डेल्टा एक्सचेंज के वेबसाइट में आ चुके हैं। सेम प्रोसेस आप लोग आपके फोन से भी कर सकते हो, बस मैं आप लोगों को समझा रहा हूं, इसके वजह से मैं यहाँ पे लैपटॉप से कनेक्ट करके रखा हूं। जो सब कुछ यहाँ पे फंक्शन दिखाऊंगा वही फंक्शन आपके फोन में मिल जाएगा। तो जब आप लोग वेबसाइट ओपन करोगे ऐसा ही इंटरफेस आप लोगों को दिखाई देगा। यहाँ पे देखिए बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएगा, मार्केट, फ्यूचर ऑप्शन, एल्गो, मोर। तो हम लोग यहाँ पे मार्केट के अंदर आ जाते हैं। मार्केट के अंदर आने के बाद यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन खुल के आ जाएगा। यहाँ पे वॉच लिस्ट आपका क्रिएट कर सकते हो, आपका जो बेस्ट वॉच लिस्ट
लिस्ट है उसको आप लोग क्रिएट कर पाओगे, इवन ऑप्शन में भी ट्रेड कर पाओगे, इवन फ्यूचर में भी आप लोग ट्रेड कर पाओगे। एक चीज आप लोग यहाँ पे नोटिस कीजिए, यहाँ पे जो BTC USD लिखा हुआ है ना, ये बिटकॉइन है, और ETH USD ये इथेरियम है, सोलाना भी यहाँ पे है। देखिए इसके BTC यानी कि बिटकॉइन के बगल में यहाँ पे अगर गौर से देखोगे बिटकॉइन परपेचुअल लिखा हुआ है। अभी मैं आपको समझाता हूं 30% टैक्स का मसला। देखिए परपेचुअल यानी कि हम लोग डायरेक्ट बिटकॉइन को नहीं खरीदेंगे, हम लोग खरीदेंगे बिटकॉइन के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को। इसके वजह से यहाँ पे 30% टैक्स लागू होता नहीं है। गवर्नमेंट अभी तक परपेचुअल के ऊपर ट्रेडिंग करने से क्या टैक्स लगता है वो बोला नहीं है। अब बोला नहीं है इसीलिए ज्यादातर भाई लोग 0% टैक्स बता रहे हैं। तो जब हम लोग इनकम टैक्स फाइल करेंगे तभी पता चलेगा, लेकिन अभी के लिए तो कुछ भी बोला नहीं है। तो ये मान के चल सकते हैं कि 30% टैक्स लागू होता नहीं है परपेचुअल में ट्रेड करने के लिए। अब परपेचुअल होता क्या है मैं आपको आगे बताया हूं कि बिटकॉइन के फ्यूचर में हम लोग ट्रेड करेंगे, बिटकॉइन में ट्रेड नहीं करेंगे, बिटकॉइन के फ्यूचर के ऊपर हम लोग ट्रेड करेंगे। ट्रेडिंग करने से पहले आपके अकाउंट में पैसा होना बहुत जरूरी है। यहाँ पे अगर आप लोग टैप करोगे तो यहाँ पे डॉलर में भी आप लोगों को दिखाई देगा और यहाँ पे रुपीस में आप लोगों को दिखाई दे रहा है। तो चलिए बिटकॉइन के अंदर हम लोग चलते हैं। अब बिटकॉइन के अंदर आने के बाद ऐसा इंटरफेस आप लोगों को दिखाई देगा। अभी यहाँ पे बहुत सारे इंडिकेटर लगा हुआ है जो कि मैं आगे जाके मैं आप लोगों को समझाने वाला हूं। तो देखिए यहाँ पे BTC USD आप लोगों को दिखाई दे रहा है। अभी क्या प्राइस चल रहा है वो आपको दिखाई देगा, $84,705 चल रहा है इसका अभी प्राइस। 24 आवर्स में कितना ऊपर कितना नीचे गया है वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। मार्केट तो बंद होता नहीं है, लेकिन 24 आवर्स में कितना ऊपर कितना नीचे गया है यहाँ से ही आप लोगों को दिखाई देगा। टोटल 24 आवर्स में वॉल्यूम कितना है, फंडिंग कितना है, एस्टिमेट नेक्स्ट फंडिंग क्या है, 24 आवर्स के अंदर कितना हाई गया है, इवन 24 आवर्स के अंदर कितना लो गया है। तो यहाँ पे ही आप लोगों को दिखाई देगा, यहाँ पे ही आप लोगों को बिटकॉइन का ग्राफ दिखाई देगा। लेकिन उसके पहले यहाँ पे देखिए बाई एंड सेल का ऑप्शन दिया है। अगर आप लोग बिटकॉइन को बाई करना चाहते हो तो बाई के ऊपर टैप करना, अगर आप बिटकॉइन को सेल करना चाहते हो तो ऑब्वियसली सेल के ऊपर क्लिक करना। ऑब्वियसली आप लोग सेल कर पाओगे। बेसिकली आपके स्ट्रेटेजी के हिसाब से अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो ऑब्वियसली आप लोग बाई करोगे, अगर आपके स्ट्रेटेजी के हिसाब से मार्केट नीचे आ रहा है तो शॉर्ट सेल करके आप लोग पैसा कमा सकते हो। अब जो लेवरेज का मसला है यहाँ पे अगर गौर से देखोगे तो आप लोगों को समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे जो बिटकॉइन है ना, 1 लॉट इक्वल टू 0.001 BTC। अगर आप लोग 1000 लॉट खरीदोगे ना तभी आप लोग 1 BTC खरीद पाओगे। अब यहाँ पे लेवरेज का मसला आ जाता है। देखिए 1000 लॉट खरीदने के लिए कितना पैसा मुझे लगेगा, यहाँ पे देखिए 1000 लॉट BTC खरीदने के लिए मुझे लगेगा $84,710। मतलब बहुत ज्यादा पैसा, बहुत सारे लोगों के लिए इतना पैसा अरेंज करके बिटकॉइन में लगाना इम्पॉसिबल मेथड हो जाता है और बहुत सारे लोगों के पास इतना पैसा, इतना कैपिटल होता नहीं है बिटकॉइन में इन्वेस्ट करने के लिए। यहाँ पे एंट्री करता है लेवरेज। देखिए यहाँ पे अगर गौर से देखोगे मैं 1x लेवरेज को सिलेक्ट करके रखा हूं। मैं आपको बोला था ना कि BTC के अंदर 200x लेवरेज ले सकते हो। बेसिकली मैं यहाँ पे अगर 200x लेवरेज को सेटअप करता हूं, देखिए अभी कितना पैसा मुझे लगेगा, $423 मुझे लगेगा, इतना ही पैसा लगेगा। मैं आपको और भी डिटेल में समझाता हूं। मैं अगर BTC यानी कि बिटकॉइन का एक लॉट खरीदना चाहता हूं, मुझे कितना BTC मिलेगा, 0.001 BTC मिलेगा और मुझे कितना पैसा देना पड़ेगा, $84 देना पड़ेगा। लेकिन अगर यहाँ पे लेवरेज आ जाए ना तो मैं यहाँ पे 200x लेवरेज को सेट करता हूं तो मुझे पड़ेगा $0.42। इतना कम पैसों से $84 का आप लोग ट्रेड ले सकते हो। लेकिन 200x सिलेक्ट नहीं करना चाहिए, मैक्सिमम यहाँ पे 25x सिलेक्ट करना चाहिए, इससे ज्यादा सिलेक्ट नहीं करना चाहिए। अब ये जो BTC है ना, देखिए मैं यहाँ पे 15 मिनट का ग्राफ सिलेक्ट करके रखा हूं, 15 मिनट का कैंडल सिलेक्ट करके रखा हूं। देखिए एक एक 15 मिनट का कैंडल कितना ऊपर कितना नीचे आ रहा है, लगभग 500-600 पॉइंट ऊपर या नीचे जा रहा है। तो अगर आप लोग इतना पैसा देकर आप लोग ट्रेड करोगे, अगर एक पॉइंट भी इधर उधर हो जाए, आपके अगेंस्ट में आ जाए ना, तो आपका सारा कैपिटल डूब सकता है। तो इसके वजह से 200x का लेवरेज नहीं लेना चाहिए, मैक्सिमम 25x का लेवरेज लेना चाहिए। अगर आप बिगिनर हो ना तो मैं कहूंगा 25x छोड़ी दो, 10x
15x का लेवरेज लीजिए, इससे ज्यादा आप लोग लेवरेज मत ही लीजिए, मैं तो यही कहूंगा। अब चलो मैं आपको बाई एंड सेल करके दिखा देता हूं। अगर आपको लगता है आपके स्ट्रेटेजी के अनुसार मार्केट ऊपर भागेगा तो ऑब्वियसली मैं पहले भी बोला हूं बाई करोगे। अगर आपके स्ट्रेटेजी के हिसाब से मार्केट नीचे आएगा तो आप लोग शॉर्ट सेल करके पैसा कमाने का कोशिश करोगे। तो मैं ना यहाँ पे क्या करता हूं, मैं यहाँ पे शॉर्ट सेल करता हूं। देखिए ये एजुकेशन पर्पस के लिए है, मैं कोई भी रिसर्च यहाँ पे नहीं किया हूं या मेरा कोई स्ट्रेटेजी नहीं लगाया हूं, बस आप लोगों को सिखाने के लिए ये स्ट्रेटेजी मैं दिखा रहा हूं। अब सबसे बड़ा क्रिप्टो में ट्रेड लेने से पहले सबसे बड़ा जो पॉइंट है, स्टॉप लॉस लगाना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी के अंदर मार्केट बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी है, बहुत नीचे प्राइस आ जाता है, तुरंत ही बहुत ऊपर प्राइस चला जाता है। तो उसके लिए आपको स्टॉप लॉस लगाना बहुत ही जरूरी है। देखिए ये जो लॉट साइज है ना, इसके नीचे ही आपका एट स्टॉप लॉस एंड टिकट प्राइस का ऑप्शन दिखाई देगा। तो यहां पे आपको क्लिक करना है और यहां पे क्लिक करने के बाद आपका टिकट प्राइस एंड स्टॉप लॉस, टिकट प्राइस ना लगाओ तो भी चलेगा, लेकिन जो स्टॉप लॉस है वो लगाना बहुत ही जरूरी है, मैंडेटरी है। स्टॉप लॉस आपको लगाना ही है। अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाओगे, आपका जो सारा कैपिटल है, जो कैपिटल लेकर आप ट्रेड कर रहे हो, वो सारा कैपिटल डूब सकता है। तो इसीलिए स्टॉप लॉस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए मैं यहाँ पे एक स्टॉप लॉस एंड एक टेक प्रॉफिट को सेट कर लिया हूं। अभी सेल के ऊपर क्लिक करते हैं, यहाँ पे 10x लेवरेज लिया हूं और यहाँ पे सेल के ऊपर क्लिक करता हूं। सेल के ऊपर क्लिक करने के बाद ऐसा ऑप्शन आपको खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पे आप लोगों को प्लेस ऑर्डर को क्लिक करना है। देखिए मेरा ट्रेड यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, मैं मार्केट प्राइस से खरीदा हूं। अगर आप लिमिट प्राइस में खरीदना चाहते हो तो यहाँ पे आके लिमिट में क्लिक करके आप लोग लिमिट ऑर्डर भी लगा सकते। देखिए यहाँ पे लॉट साइज आप लोग सिलेक्ट कर पाओगे, बेस्ट ऑफर जो लिमिट प्राइस है उसको आप लोग सेट कर पाओगे, इवन मैन्युअली भी आपके हिसाब से आप लोग सिलेक्ट कर सकते हो। अब थोड़ा नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा मेरा जो ट्रेड है वो यहाँ पे ओपन हो चुका है और यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा एस्टिमेट लिक्विड प्राइस। देखिए आपको क्या है, आपको ब्रोकर की तरफ से मैं यहाँ पे 10x का लेवरेज लिया हूं, मेरे को ब्रोकर से 10x ज्यादा पैसा मिला है। तो यहाँ पे देखिए मैं किस पैसों से ट्रेड लिया हूं, यहाँ पे आपको दिखाई देगा एंट्री प्राइस $84,655 में मैं यहाँ पे एंट्री लिया हूं। लेकिन यहाँ पे अगर आप लोग लिक्विड प्राइस देखोगे $92,909, यानी कि इस प्राइस में मैं ये सेल किया हूं। अगर मार्केट मेरे अगेंस्ट जाता है, मतलब मैं लॉस करता हूं, अगर $92,909 तक चला जाता है तो ऑटोमेटिकली मेरा जो ट्रेड है वो मेरा ब्रोकर कैंसिल कर देगा। यानी कि जो लेवरेज मुझे मिला है ना, उससे हम लोग ट्रेड तो कर सकते हैं, लेकिन मेरा पैसा डूबने के बाद ब्रोकर का पैसा ना डूब जाए, उसके वजह से ऑटोमेटिकली यहाँ पे एक सेट ऑफ प्राइस दिया है, यहाँ पे जाने के बाद ऑटोमेटिकली आपका ट्रेड कैंसिल हो जाएगा। मान लीजिए दोस्तों आप 1000 रुपीज से ट्रेड कर रहे हो, यहाँ पे आप लोग 100x का आप लेवरेज आपको मिला है ब्रोकर के पास से, यानी कि आपके पास कितना पैसा हो जाएगा, आपके पास 1 लाख रुपीस हो जाएगा, यानी कि आप 1 लाख रुपीस से ट्रेड ले सकते हो। अब देखिए आप 100x का लेवरेज लिए हो, मार्केट थोड़ा सा भी आपके अगेंस्ट में चला जाता है ना, मान लीजिए 1% नीचे आ जाता है, यानी कि आपका जो 1000 रुपीस है वो नुकसान में चला गया है। अब 1000 रुपीस आपका नुकसान हो चुका है, तो ब्रोकर का कितना है, क्योंकि आपके पास तो 1000 रुपीस है, आपके ब्रोकर आपको 99,000 रुपीस दिया है, इसके वजह से 1 लाख रुपीस से आप ट्रेड लिए हो। अब 1000 रुपीस अगर नुकसान हो जाए तो आपके पास कितना पैसा बचेगा, 99,000 रुपीस ही बचेगा। अब ब्रोकर नहीं चाहेगा कि उसका पैसा भी डूब जाए, उसके वजह से आपका 1000 रुपीस डूबने के बाद ऑटोमेटिकली आपके ट्रेड को कैंसिल कर देगा, ताकि आपके ब्रोकर जो 99,000 रुपीस दिया है वो ब्रोकर का सेव रहे। इसीलिए